स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल हिंसा को लेकर अब 18 बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र सौंपा है। बंगाल हिंसा पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग राष्ट्रपति से की गई है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का बयान भी बंगाल हिंसा को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए और ममता बनर्जी को जेल भेजा जाए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में बदलती नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। 18 बीजेपी सांसद पश्चिम बंगाल से, जिन्होंने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर पत्र लिखा है और न्याय की मांग की गई है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इसकी मांग लगातार पश्चिम बंगाल में की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और उनका प्रशासन कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है, कोई एक्शन टीएमसी के इन अपराधियों पर नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें, यह मांग लगातार तेज हो रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय टीम के साथ साथ मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और इसके अलावा दलित आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है। वहां जायजा ले चुकी है कि किस तरीके के हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो फिलहाल बंगाल में बीजेपी के 18 सांसद, जिन्होंने राष्ट्रपति को पत्र सौंपा है और न्याय की मांग की है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में अभी तक बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 60,000 लोगों के घरों को जला दिया गया है और लगभग 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, जो तमाम दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं। तो लगातार जो हिंसा की तस्वीर है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब बीजेपी सांसदों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला है और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की उम्मीद जताई है। उन्होंने साफ तौर पर पत्र में ये लिखा है कि लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और राज्य सरकार इस हिंसा पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। इसको लेकर राष्ट्रपति इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। लेकिन आपको बता दें, हिंसा के जो ये दौर है पश्चिम बंगाल में, ये खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से पहले लोगों को निशाना हमले कर बनाया जा रहा था, लेकिन अब बमबारी कर हमले किए जा रहे हैं और टीएमसी के गुंडे लगातार अब बम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि क्रूड बम फेंककर एक युवा बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने की है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से इस पूरी हिंसा को लेकर विरोध भी जताया गया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बंगाल पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि दरअसल इस वक्त बंगाल की पुलिस असहाय हो गई है और लगातार सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल की पुलिस दरअसल वही कर रही है जो ममता बनर्जी उनसे कह रही है। ये तमाम बड़े आरोप अर्जुन सिंह की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसको लेकर, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ बीजेपी जो विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी मीटिंग्स हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में अब जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ उनके प्रशासन जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बैठा हुआ है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से
गुहार लगाई है कि इंसाफ पीड़ित परिवारों को मिले और यही वजह है कि तमाम तरीके से निशाने जो हैं अब ममता बनर्जी पर साधे जा रही हैं। तो आपको बता दें, हाल ही में क्रूड बम फेंककर बीजेपी कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव की हत्या की गई है और इतना ही नहीं, उनकी मां भी इस हमले में जख्मी हुई है। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसके खिलाफ ही जो नाराजगी है वो बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की सामने आई है। दरअसल जहां पर यह बमबारी की गई है, कुछ ही दूरी पर अर्जुन सिंह का घर है और यही वजह है कि अर्जुन सिंह लगातार अब ममता बनर्जी को घेर रही हैं। लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन जताया है इस हिंसा के खिलाफ, उसका समर्थन भी अर्जुन सिंह की तरफ से किया गया है, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल जो बंगाल की पुलिस है वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो लोगों का जो समर्थन है वो ना जता पाए, वहां उस मौके पर ना पहुंच पाए। ये तमाम कोशिशें जो है वो बंगाल पुलिस के द्वारा की जा रही हैं। हिंसा पर पूरी तरीके से ना सिर्फ ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, बल्कि बंगाल पुलिस का भी एक बेहद उदासीन जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो इंसाफ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इस वक्त बंगाल में लोगों का देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां लोगों की हत्याएं की गई हैं, उनके घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट दुकानों में की गई है और कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और बीजेपी वोटर्स को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, किस तरीके से उन्हें कमजोर किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें टीएमसी समर्थित इन गुंडों ने की है। और यही वजह है कि मोर्चा अब बीजेपी ने खोल दिया है। अब बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार भी नजर आ रही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में तेज हो चुकी है और यही वजह है कि अब जिस तरीके से ये ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार अब पश्चिम बंगाल की हिंसा की असलियत को बयां कर रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी करेंगे तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति को तमाम जो ज्ञापन है बंगाल हिंसा को लेकर वो पहले भी सौंपे जा चुके हैं। तमाम अलग अलग राज्यों में जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन की मांग ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति को की जा चुकी है। एसआईटी जांच करे पश्चिम बंगाल हिंसा की ये मांग भी बीजेपी की ओर से की गई है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले, महिलाओं के साथ जो लगातार वहां बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न उनका हो रहा है, उसको रोका जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। ये मांग पुरजोर तरीके से तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, तमाम महिला अधिवक्ता जो हैं देश की, वो कर चुकी हैं। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि फिलहाल सवालों में वो घिरी हुई है। जहां बीजेपी एक तरफ हमलावर है तो वहीं तमाम जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, फिर चाहे वो तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी हो जो रिटायर हो चुके हैं, तमाम अधिवक्ता हो महिला, वो लगातार बंगाल हिंसा को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। और यही वजह है कि फिलहाल ममता बनर्जी से बंगाल हिंसा को लेकर जवाब मांगा जा रहा है, जो जवाब उनके पास नहीं है। तो फिलहाल बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने यह बड़ा दावा किया है कि दरअसल राजनीतिक दबाव जो है वो बंगाल पुलिस पर बनाया जा रहा है और ये उनसे कहा गया है कि लूटपाट और हिंसा करने वाले जिहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं ने वोट देकर ममता बनर्जी की सरकार जो है वो वापस आई है पश्चिम बंगाल में। अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया है कि उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की जो निर्देश है वो ममता सरकार ने उन्हें दे रखे हैं। तो किस तरीके से ये गठजोड़ कर हिंसा को दावत पश्चिम बंगाल में दी जा रही है, ये लगातार बानगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है। और बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्हें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की है। उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार
कानून व्यवस्था खराब हो रही है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बार बार संवैधानिक स्थिति के मुद्दे को उठाया गया है और ममता बनर्जी से यह अनुरोध किया गया है कि इस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है उसमें एकमात्र विकल्प इस वक्त यही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इस हिंसा की जांच हो और जांच में जो भी दोषी हैं उन्हें जेल पहुंचाया जाए, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या उनके तमाम जो पार्टी के गुंडे हैं वो जो लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल लंबे इंतजार के बाद कि आखिर क्या कुछ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन लेगी, कोई एक्शन नहीं लिया गया और यही वजह है कि अब मुख्य सचिव से भी जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल मांग चुके हैं पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर। वहीं फिलहाल जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी काफी तेज पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग एक बार फिर से पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है कि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल की स्थिति में दखल दे और साथ ही न्याय जो है वो पीड़ित परिवारों को मिले, ये मांग अब बीजेपी सांसदों ने भी की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।